भारतीय मजदूर संघ के केंद्र उपाध्यक्ष व कोयला प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी ने बीते दिनों धनबाद में कहा कि सीएमपीएफ फंड का गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कराने वाले के खिलाफ जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन में भ्रष्टाचार फैला है और उन्होंने मामले की सीबीआई जांच होने की मांग की। उन्होंने कोयला श्रमिकों की सुविधाओं पर भी बात की। इस दौरान कई चीजें सामने आई जो एक नया या महत्वपूर्ण चीजें बनती है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएमपीएफ फंड के गलत तरीके से इस्तेमाल को लेकर सीबीआई की जांच की मांग क्यों की गई। सीबीआई की जांच की मांग की गई। इस दौरान बीएमएस के कोल प्रभारी ने मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो महत्वपूर्ण खबर बनाती है, जो आपको शायद नेशनल टेलीविजन पे देखने को ना मिले। आपको बता दो, कोयला सेक्टर से रिटायर्ड श्रमिकों को पेंशन फंड को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। उनकी रिवीजन नहीं हो रहा है और पेंशन फंड को लेकर कोल इंडिया से लेकर कोयला मंत्रालय तक आवाज उठ रही है, लेकिन कोयला खान भविष्य निधि संगठन में भ्रष्टाचार फैला है और इस भ्रष्टाचार पर कोई सक्रिय कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली। अब फंड का गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ जवाबदेही तक तय नहीं हो रही है और यह पूरी तरह से गलत है। इसके बाद इस मामले पर सीबीआई पूरा मामले की जांच करे, इसकी बात कही गई है। ये बात भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष व कोयला प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी ने बीते दिनों धनबाद में कहा। 18 जनवरी को ये बात उन्होंने कहा है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग में चुनौतियां काफी, कोयला श्रमिकों को मिलने वाली सुविधा निरंतर मिलती रहे और साथ ही ठेका श्रमिकों को मिलने वाली लाभ समझौता के तहत कंपनियां उपलब्ध कराएं। इसको लेकर आंदोलन करने की जरूरत है। वहीं कोल इंडिया प्रबंधन से लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि श्रमिकों की सुविधा पर प्रबंधन विशेष ध्यान दे। आपको बता दूं, जेबीसीसीआई सदस्य रेड्डी ने कहा कि इस देश में कोयले की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोयला देश का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे में मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके उत्पादन की बढ़ोतरी में कोयला मजदूर दिन रात मेहनत कर लक्ष्य हासिल करने में लगे हैं। जितनी उत्पादन बढ़ती है देश की उतनी जरूरत है, कोयला मजदूर उतने ही मेहनत से लगे होते हैं और डीजीएमएस व कोयला कंपनियों को सुरक्षा के प्रति गंभीरता से विचार करनी चाहिए। शून्य दुर्घटना लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सेफ्टी पर ध्यान देनी चाहिए ताकि कोई भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। धरातल पर काम करने की जरूरत है और मौके पर आपको बता दूं, डीसीकेएस के महामंत्री उमेश सिंह, कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड सदस्य व संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रामधारी, सीएमपीएफ यूनियन के महासचिव श्री प्रसाद, सुशील कुमार, के सिंह आदि मौजूद थे, जिसके बीच में इस सभा को ये बातों को रखा गया। आपको बता दो, कोयला प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी ने धनबाद कोयलरी कर्मचारी संघ के में उठे विवाद को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुटता यानी कि एक साथ बने रहने की जरूरत है ताकि उनकी मांगों को, उनकी जरूरत को पूरा किया जा सके। कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान एकजुटता का मंत्र दिया गया। विवाद पैदा करने वाले लोगों को संगठन से बाहर कर दिया गया है और गलत लोगों द्वारा संगठन का नाम लेकर काम करने वालों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। आपको बता दूं, संगठन संविधान व विचारधारा से चलता है। उन्होंने कहा कि ईसीएल, बीपीसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल तीनों में संगठनात्मक पहलुओं पर काम किया जा रहा है, चाहे वो ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, वो सीसीएल, तीन कंपनियों के द्वारा इस क्रम का हिस्सा है और इस दौरान इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।